और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सीएम रेखा गुप्ता पर हमले से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। आरोपी राजेश की तस्वीर सामने आ गई है। आरोपी का नाम राजेश खिमची बताया जा रहा है। उसे हिरासत में लिया जा चुका है। आरोपी को लेकर बड़ा खुलासा हो रहा है। आरोपी शख्स का नाम राजेश भाई खिमजी ये सक्रिय है। तो वहीं आपको बता दें, गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। आरोपी हिरासत में लिया जा चुका है। पुलिस पूछताछ कर रही है। अब उसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। जी भारत की तस्वीर आपको दिखाने जा रहा है। हिरासत में लिया जा चुका है आरोपी, उससे पूछताछ की जा रही है। ये बड़ी जानकारी। आरोपी की तस्वीर जी भारत सबसे पहले आपको दिखा रहा है। जी भारत पर सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले शख्स की ये तस्वीर आप देख पा रही हैं। ये वो आरोपी है जिसने सीएम के ऊपर हाथ उठाया, सीएम के ऊपर हमला किया, जन सुनवाई में पहुंचा हुआ था और यहां पर इसने हमला किया। तो वहीं इसका नाम है राजेश भाई खिमची, जो कि गुजरात के राजकोट का रहने वाला बताया जा रहा है। इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है, इससे पूछताछ की जा रही है। इसी ने आरोपी ने महिला मुख्यमंत्री के ऊपर हाथ छोड़ा है। तो वहीं आपको उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। आरोपी राजेश की ये तस्वीर सामने आई है। इसे हिरासत में लिया जा चुका है। सिविल लाइंस थाने लेकर गई है इसे पुलिस और इससे अभी पूछताछ की जा रही है। आखिर क्यों इसने हमला किया, ये भी सामने आएगा। तो वहीं सीएम रेखा गुप्ता पर हमले से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस ने गुजरात पुलिस से संपर्क किया है। आरोपी के बयान को वेरीफाई करने में पुलिस की टीम इस वक्त जुटी हुई है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस ने गुजरात पुलिस से संपर्क किया है। अब ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर इसने जो डिटेल्स दी थी वो सही भी हैं या फिर नहीं। आपको बता दें, आरोपी के द्वारा यह बताया गया है कि वो गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। उसका नाम है राजेश भाई खिमजी। अब इसको वेरीफाई करने के लिए ये जो डिटेल्स हैं, इसके लिए अब जानकारी जुटाने के लिए दिल्ली पुलिस ने गुजरात पुलिस से बात की है। गुजरात पुलिस से संपर्क किया गया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जो आरोपी है उसे हिरासत में लिया गया है। अब उससे पूछताछ की जा रही है और उसने अपनी जो डिटेल्स दी हैं उसे वेरीफाई करने का काम भी दिल्ली पुलिस कर रही है। ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जन सुनवाई के दौरान सीएम के ऊपर हमला किया गया है। आपको बता दें, सीएम आवास के बाहर अब सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और सीएम रेखा गुप्ता इस वक्त सीएम आवास में मौजूद हैं और अब उनके घर के बाहर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। अब सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ है उसके बाद हड़कंप मचा हुआ है एक तरह से प्रशासन के बीच, क्योंकि एक सिक्योरिटी के लिहाज से भी बड़ी चूक थी। सीएम आवास के घर के अंदर घुसकर इस तरह का हमला कर देना, एक बड़ा हमला किया गया। महिला मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरह से हमला किया गया। जन सुनवाई उस दौरान चल रही थी। मुख्यमंत्री अक्सर आम लोगों के बीच मौजूद रहती हैं, लोगों से संवाद करती हैं, समस्याओं का निदान देती हैं। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले का मामले में अब पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने निंदा की है। उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम रेखा गुप्ता पर हमला निंदनीय है। आतिशी ने यह बात कही है, लोकतंत्र में असहमति और विरोध की जगह होती है, हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। दिल्ली पुलिस दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। आशा है मुख्यमंत्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आतिशी का ये बयान सामने आया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उनके ट्वीट की। सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर जो हमला हुआ वो निंदनीय है। आतिशी ने ये बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में असहमति और विरोध की जगह होती है, हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होती है। ये हमला निंदनीय है। उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। ये बात उन्होंने इस ट्वीट के जरिए कही है और कहा है कि आशा है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी का ये ट्वीट आप देख पा रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता को लेकर उन्होंने ये ट्वीट किया है। अब तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। हर किसी की ओर से लगातार निंदा की जा रही है। कांग्रेस नेताओं की भी प्रतिक्रिया हमने आपको सुनवाई है। प्रमोद तिवारी, देवेंद्र यादव का बयान सामने आया। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया भी हमने आपको सुनवाई है। मनजिंदर सिंह सिरसा और वीरेंद्र सचदेवा का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत ये हमला हो सकता है। हालांकि मामला अभी पुलिस की जांच के दायरे में है, लेकिन अब इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर आरोपी ने हमला क्यों किया और इसने जो अपनी डिटेल्स दी है क्या वो सही है? राजेश भाई खिमची, इसने अपना असली नाम बताया है और अब दिल्ली पुलिस इस डिटेल को वेरीफाई कर रही है। गुजरात पुलिस से संपर्क किया गया है और अब इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इससे पूछताछ
जांच की जा रही है। आखिर किस मकसद से इसने हमला किया? क्या किसी राजनीतिक दल से यह आरोपी जुड़ा हुआ था? क्या किसी राजनीतिक इशारे पर इसने हमला किया है? क्या इस हमले के पीछे राजनीतिक मंशा थी या फिर नाराजगी में इसने हमला किया है? अब तमाम जो सवाल हैं उसके जवाब जुटाए जा रहे हैं, लेकिन हर किसी के मन में जो एक सवाल अभी पनप रहा है वो ये कि आखिर क्यों हमला किया गया सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर, वो भी तब जब वो जन सुनवाई कर रही थी, लोगों के बीच ही मौजूद थी और इन्हीं लोगों की समस्या को जानने के लिए, उसका निदान करने के लिए वहां पर जुटी हुई थी, वहां पर लगातार बनी हुई थी, अपनी आवाज में इन लोगों को बुलाया था। और उसके बाद इस दौरान ये हमला किया जाता है जो कि परेशान कर देने वाला है, क्योंकि महिला मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरह का हमला करना अपने आप में कई सवाल निशान खड़े करता है। सीएम आवास में जब सीएम के ऊपर इस तरह का हमला हो जाए तो फिर कोई भी महिला शायद सुरक्षित नहीं है। अब लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहा है। कब और कैसे हमला हुआ ये भी आपको बता दें, ये बता दें कायर लोगों ने हमला किया है, रमेश बिधूड़ी की ओर से ये बयान दिया गया है और कमलजीत सहरावत का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि सीएम पर जो हमला किया गया वो दुर्भाग्यपूर्ण है, हमला लोकतंत्र के लिए एक बड़ा धब्बा है। कमलजीत सहरावत की ओर से बात कही गई है। सीएम रेखा गुप्ता पर हमला एक साजिश है, मोहन बिष्ट की ओर से ये बात कही गई है। राजनीतिक वजह से सीएम पर यह हमला किया गया, मोहन सिंह बिष्ट ने ये बयान दिया है। तो अब तमाम नेताओं की ओर से इसी ओर संकेत दिए जा रहे हैं, इशारा दिया जा रहा है कि राजनीतिक मंशा थी आरोपी की। लगातार जनता के बीच में रहती है, उस जनसुनवाई में अक्सर मुख्यमंत्री लोगों के पास जाके बात करती है, उसका उसने अवसर उठाया है, हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश की है। अब वो जांच पड़ताल हो जाए तो एक बार सामने आएगा। आगे के कार्यक्रम जारी रहेंगे। मैंने कहा हमारी बहन मुख्यमंत्री मेहनती है और बहादुर महिला है, आगे के कार्यक्रम जारी रहेंगे और जिस तरह से वो दिल्ली की सेवा कर रही है करती रहेंगे। एक महिला जो रात दिन दिल्ली की जनता की समस्याओं का समाधान कर रही है, रात दिन जनता के बीच में है, बहुत ही कायराना हमला है, शर्मनाक हमला है। और जो भी लोग ये सोचते हैं कि किसी महिला के ऊपर हिंसा करके, हमला करके दिल्ली के काम को रोक देंगे, दिल्ली के विकास को रोक देंगे, ऐसे अपराधियों को दिल्ली माफ नहीं करेगी, कानून भी माफ नहीं करेगा। ये शर्मनाक है, आपराधिक हमला है और बहुत ही खराब नीयत के साथ ये हमला किया गया है।